नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध की आग धधक उठी है। सीज फायर टूट चुका है। आपको बताएं कि सीज फायर खत्म के ऐलान के बाद बड़े हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है, जबरदस्त पलटवार किया गया है। जाहिर है, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया था और इसके बाद अमेरिका ने हमले की बात कही थी। इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को भी ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। ट्रंप ने कहा था कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि हॉर्मुज में 3 जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया था और अमेरिका ने इस जवाबी कार्रवाई बताते हुए हमले की बात कही थी। इसके बाद अमेरिका ने बड़े हमले किए तो वहीं ईरान ने भी ड्रोन से मिडल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक रात भर चली कार्रवाई में बंदर अब्बास, कोनारक, चाबहार और आसपास के इलाकों में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के ड्रोन बेस हो, मिसाइल लॉन्चर्स हो, कमांड सेंटर्स और तटीय रक्षा सिस्टम पर भी जो बम है वो अमेरिकी सेना की तरफ से बरसाने का दावा किया गया है। वहीं साथ ही साथ दावा है कि इन्हीं ठिकानों से हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। उधर ईरान में लगातार धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में कई तेज धमाके सुनाई दिए हैं। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हुआ है। कई जगह आसमान में धुएं के बड़े बड़े गुबार दिखाई दिए। दक्षिणी तटीय इलाकों में लोगों के बीच दहशत देखने को मिल रही है। जाहिर है, इससे पहले नाटो सम्मेलन में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। ट्रंप बेहद आक्रामक नजर आए थे। ट्रंप ने साफ कहा था कि अब ईरान के साथ किसी भी तरीके की डील वो नहीं चाहते हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान भी ट्रंप ने किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब ईरान ने दोबारा हमला किया तो अमेरिका उससे भी कई गुना बड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि बीती रात ईरान पर जोरदार हमला किया गया है और जरूरत पड़ी तो फिर से हमला किया जाएगा। और उसके बाद देर रात बड़े हमले ईरान पर अमेरिका की तरफ से किए गए। इसी बीच बुशहर से आई खबरों ने भी पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बुशहर वही इलाका है जहां ईरान का इकलौता चालू परमाणु बिजली संयंत्र मौजूद है। धमाकों की आवाजें यहां से सुनाई देने के बाद परमाणु संयंत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने झूठा बहाना बनाकर यह हमला किया है। ईरान का यह भी दावा है कि कई ठिकानों पर बमबारी में लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उधर तेहरान ने साफ कहा है कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। इसी बीच अमेरिकी सेना ने अपने ऑपरेशन को लेकर बड़ा दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी केंद्र, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नौसैनिक अड्डों और सैन्य लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स की गई है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा झटका देना है ताकि वो दोबारा हॉर्मुज जल डमरूमध्य में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई ना कर सके। वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। IRGC का दावा है कि अमेरिकी सेना ने उन पुलों को भी निशाना बनाया जो मशहद की ओर जाते हैं, जहां पर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं। ईरान का यह भी आरोप है कि इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अफरा तफरी फैलाना और लोगों का ध्यान भटकाना भी था। इससे पहले ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB की तरफ से यह दावा किया गया था कि गोलिस्तान प्रांत के अक-टेकेह खान रेलवे ब्रिज पर अमेरिकी सेना ने 7 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 2 सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरने का दावा किया गया। उधर युद्ध का असर सबसे ज्यादा हॉर्मुज जल डमरूमध्य पर दिखाई देने लगा है। दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में शामिल इस समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। कई जहाज अब रास्ता बदल रहे हैं, जबकि कुछ जहाज ईरान की मंजूरी वाले रूट से ही गुजर रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। वहीं कारोबार के दौरान ब्रेट क्रूड करीब 1% उछलकर $78
80 सेंट प्रति बैरल तक जा पहुंचा है, जबकि WTI क्रूड भी 1% से ज्यादा बढ़कर $74.26 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि हॉर्मूज जल मध्य में बढ़ते तनाव और तेल गैस की सप्लाई पर मंडरा रहे खतरे की वजह से बाजार में ये उछाल देखने को मिला है, और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका असर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब समझौता करना चाहता है और उसने अमेरिका से संपर्क भी किया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान ने फोन करके बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन उसे निभाएगा या नहीं, इस पर उन्हें गंभीर शक है। यानी एक तरफ दोनों देशों के बीच मिसाइलें और एयर स्ट्राइक जारी है, तो दूसरी तरफ बातचीत की संभावनाओं को लेकर भी बयानबाजी एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है। वहीं पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि शांति समझौते के बाद क्या एक बार फिर से ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है। ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं, जहां पर अमेरिका की तरफ से 90 ठिकाने ईरान के टारगेट किए गए हैं। ईरान ये दावा कर रहा है कि उन जगहों को भी, उन पुलों को भी टारगेट करने की कोशिश हो रही है जहां पर खामनेई यानी कि मशहद में खामनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में तमाम देशों के अंदर जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर बड़े हमले ड्रोन के जरिए किए गए हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स यहां पर की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब क्या ये युद्ध और लंबा खिंचने वाला है? सीज फायर तोड़ने का ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, क्या अब ये युद्ध एक बार फिर से गंभीर हालात में पहुंचेगा? और पूरी दुनिया की चिंता इस वजह से बढ़ी हुई है क्योंकि हॉर्मूज जल मध्य में एक बार फिर से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। यानी एक बार फिर से युद्ध की आग धधकती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।